हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, आज हो रही है सुबह सुबह बारिश, तो मैंने आप सबका स्वागत किया है बारिश के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करके जाएगा। लाइक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी नहा धो के मैं रेडी हो गई थी और जो मेरे बाकी के काम थे वो मैंने कर लिए थे और ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बारिश में ना उतना मन नहीं करता ब्लॉग वगैरह शूट करने का। और बाकी आप लोगों ने देखा है कि मेरा घर किस तरीके से एकदम ओपन है। तो जब बारिश वगैरह होती है, चलते हैं ना, तो वो सारा किच किच हो जाता है। इस वजह से फिर मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी जो है, मैं और मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के साथ साथ जो बर्तन रखे हुए आप लोग देख रहे हो, सिंक में टोकरा भरा हुआ रखा है, वो सारे बर्तन जो है मैं रैक में लगा दूंगी। इधर उधर रखने वाले बर्तन उनको रख दूंगी। तब तक मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ साथ में मेरी जो है चाय बनती रहेगी। और मेरा काम जो रहता है वो एक के बाद एक जो है रहता है, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना भी मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ। मैं मानती हूँ मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग होते हैं, लेकिन वीडियोस में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बहुत कुछ होता है देखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अक्षु के पापा जो है दूध निकाल के ले आए थे गाय का, तो ताज़ी ताज़ी दूध की मैं बनाने वाली हूँ चाय। तो ये आ गया है, चाचा का बेटा है, ये मेरे हस्बैंड के चाचा है ना, उनके बेटा है ये। तो देवर बोल लो आप इसको। तो ये देवर है मेरा, और ये आया था, ये लेने जा रहा था पानी। मतलब कि इनके घर में, हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ, इनके घर में आरओ नहीं है। तो ये है नहर से उसको पानी लेके आते हैं, कैंपर सा जो आता है ना, वो लेके आते। तो वो लेने के लिए जा रहा था बाइक पे, तो उसमें कैन में पानी छलकता है, इस वजह से पॉलीथीन लेके गया था। तो उसके बाद में मैंने अपने सारे बर्तन जो थे रैक में लगा दिए, और ये बोल रहा था चाय बनाने के लिए। तो मैंने बोला मतलब कि सारे लोग जैसे गए हुए थे कहीं बाहर, इसके घर के भी हमारे घर के भी। तो मैं और मेरे हस्बैंड घर पे थे और ये दोनों भाई घर पे थे। तो ये बोला कि चाय बना ले। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चाय तू अब बना के पी ले। तो मैं, तो इसी बात पे बोलते हैं कि तेरी तो बनाने वाली आ रखी है, तो तू तो बोलेगा ही इस बात को, है ना। तो इसी बात पे हम लोग थोड़ा मस्ती सी कर रहे थे। तो उसके बाद है ना, फिर मैंने चाय बना ली। चाय बनाने के बाद मैं आटा लगा रही थी, मतलब इनको जाना था शाम को ही। ये फ्राइडे को आते हैं और सैटरडे संडे संडे इवनिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना के दे दी थी। उसके बाद में फिर उनके लिए थोड़ी सी मैंने 3-4 रोटियां भी सेक देती हूँ, ज़्यादा टाइम खा लेंगे। और बाकी का ये है कि जब घर में जो रह जाते हैं वो तो अपना आराम से कभी भी किसी भी टाइम खाए, उनका इतना टेंशन नहीं रहता। जो इंसान बाहर जाता है ना, उसका थोड़ा रहता है कि हाँ इसको टाइम से खाना मिल जाए। और आज मैंने ट्राईपॉड थोड़ा सा नीचे साइड में सेट किया था, तो शायद आपको वीडियो उतना क्लियर नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आपसे आप लोगों से बोलती भी हूँ कि वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता एवरीवन, कैसे हो आप दीजिएगा। सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं स्नेहा वेलकम करते हैं चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और आटा वगैरह लगा के रख दिया था मैंने शाम का। और ज़्यादा काम नहीं किया था आज, तो अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह ना गर्मी थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से बारिश हो जाती है, उसको ह्यूमिड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह, और ये देखो इतने सारे मैंने कपड़े धोए थे, तो अभी मैंने उतारे नहीं है, इधर भी पड़े हैं। ये तो अभी मैंने उतारे नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ फिर से। थोड़े से कपड़े रहते हैं मशीन में, तो मशीन चलाऊंगी। तो आप लोग भी सोचते हो वैसे कमेंट करके भी, एक दो फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू सारे घर के सारे गांव के कपड़े धोती है क्या, इस तरीके से बोल देते हैं। तो जैसा होता है कि भाई फैमिली के साथ रहते हैं तो कपड़े तो होते ही है ना, और डेली यूज़ में डेली कपड़े तो चाहिए चाहिए, है ना। तो और फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैं आजकल क्या करती हूँ, डेली मशीन लगा देती हूँ। तो अभी मैं बाहर आई हुई थी और यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने आज घर पे थे, तो उन्होंने खेत बाया है। ये देखो ट्रैक्टर चलवाया है ना। तो चलो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर मुझे ये कपड़े उतार के रखने आ। तो मैं है ना कई बार ऐसा सोचती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि इसने तुम्हारी वीडियोस में एक ही जैसी चीज़ होती है, एक ही जैसा होता है, सब कुछ होता है, एक ही जैसा होता है। तो जब मैं एक काम में लग जाती हूँ, अभी जैसे ये कपड़े पड़े हैं बाहर, अब मैं बाहर आ गई, मेरे पास ट्राईपॉड है तो मैंने सेट कर रखा है, तो मैंने उठा लिए कपड़े और थोड़ा सा क्लिप ले लिया, तो क्या हो गया, है ना। तो ये काम जो मैं करती हूँ मैं वही तो दिखाती हूँ, कुछ अलग से स्पेशल बना के नहीं दिखाती हूँ, या फिर बनावट ही नहीं होता कुछ भी। और यहाँ पे देखो ये ना, ये जो घाव सा है ना, इस वजह से भी चुभने लगता है, तो मैं चश्मा निकाल लेती हूँ। और बाहर ना रोशनी थोड़ी अच्छी रहती है, हवा लगती है, आँखों में थोड़ी थोड़ी हवा लगानी चाहिए ना, तो इस वजह से मैं चश्मा निकाल लेती हूँ। वो लोग सोचते होंगे ये स्पेशली वीडियो के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जब कुछ काम करती हूँ तभी चश्मा पहनती हूँ, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत देर के लिए मैं उतार देती हूँ चश्मा। तो अभी शाम हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, फिर अपना काम जो है वो आगे का आगे करती हूँ। और मशीन मैंने चला दी है, जब तक 1-2 चक्कर लगेंगे मैं रोटी वगैरह सेकूँगी, हो जाएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और यहाँ पे है ना, आप खेत में है तो इसलिए मैंने सब पल्ला रख लिया।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, इन्होंने ये खेत में आज ट्रैक्टर चलवाया था, तो मैं आप सबको वही दिखा रही थी कि खेत जो है वो बा दिया है। और ये दो लोग हैं ना, इन्होंने मतलब कि खेत में घर बनाया है, नया नया घर है, तो इन्होंने अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो ये है कि मतलब अब पहले एकदम अकेला लगता था, अब थोड़ा एक दो लोग यहाँ पर रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। मतलब बाहर निकल के आप आराम से बात बात भी कर सकते हो। तो उसके बाद में फिर लगी अपने काम में। मेरे जो कपड़े पड़े थे, बारिश का मौसम हो रहा है, मतलब आजकल ऐसा रहता है कि बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ जाती है, आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है। तो जब आपका काम जैसे हो जाए उसको समेटना ही ठीक रहता है। तो मेरे कपड़े जो है वो सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको जो है उठा के रख देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सारे कपड़े, अपने सूट वगैरह, यक्षु के कपड़े, यक्षु पापा के कपड़े जो वो लेके जाएंगे उनको वो तो बैग में रख लेंगे, और बाकी के जो है उनको मैं साथ साथ में तैयार लगा दूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले आ गई अपने रूम में। अपने रूम में अपने कपड़े रख दूंगी, फिर किचन में जो रोटी के परने वगैरह मैंने धोए थे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आज मैंने अपना ट्राइपॉड जो बाहर साइड में सेट किया, मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स लोग शायद मेरा घर भी देख लेंगे। तो इस तरीके से दिखता है। तो 2 रूम किचन और हॉल और एक 2 रूम मतलब अटैच है, तो वो मैंने दिखाया। और अभी हो गई है नेक्स्ट डे। तो अभी मैं और यक्षु यहाँ पे खेल रहे हैं, साथ साथ में हो जाएगी मेरी एक्सरसाइज भी। तो मैं जब यहाँ पे मतलब वॉक करती हूँ तो यक्षु कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो यहाँ पे भी बोला था मम्मा मैं आपको पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ना, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साथ साथ में भाग रहे हैं और ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब बोलता है कि मम्मा अब मुझे आप पकड़ो। तो यहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो जो बाहर खड़े थे 2 लोग, ये उन्हीं के ही घर से है, मतलब ये ताई जी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे घर बनाया, तो ये कुछ कहने के लिए आई थी मुझे अंदर साइड में। और फिर उसके बाद में ये यहाँ से चली गई। तो फिर उसके बाद फिर मैं और यक्षु ऐसे ही मतलब करने लगे। ऐसा रहता है एक्सरसाइज में, आप दौड़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। शरीर आपको थोड़ा आपका हिलना चाहिए, एक्टिव रहने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। और बाहर से ना जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो ताऊ जी है ना कुछ काम कर रहे थे, तो वो दिख रहे थे। तो फिर मैं इसलिए मैंने बोला चलो अब अपने रूम में करेंगे एक्सरसाइज। तो यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद मैं और यक्षु हम दोनों जने जो है अंदर चले गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं अभी जो मतलब वैसे उस तरीके से उतना प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही थी एक्सरसाइज। तो फिर मैं और यक्षु आ गए अंदर, और यक्षु मुझे ना एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा था, बोला मम्मा चलो खेलेंगे खेलेंगे। इसके खेलने के चक्कर में जो है मेरा आधा जो है एक्सरसाइज हुआ, आधा नहीं हुआ। और मेरा डेली का ही ये रहता, मतलब हल्का फुल्का एक्सरसाइज करती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कुछ मतलब है, या फिर मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि हाँ कुछ बॉडी में फ़र्क लग रहा है आप लोगों को। वेट लूज़ करना है मुझे थोड़ा सा, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा भी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज किया करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है, कि सोती भी देर से हूँ। कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है सोने में, तो इस वजह से थोड़ा देर से उठती हूँ, 7 साढ़े 6 7 बजे उठती हूँ। तो सुबह में एक्सरसाइज मेरी नहीं हो पाती है, सुबह सुबह उठते ही काम में लग जाती हूँ, फिर मैं इवनिंग में अपना खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। तो ऐसे ही रहता है, मतलब कि मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए भी यही एडवाइस करूँगी कि आपको जब टाइम मिलता है आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो। अगर आप मॉर्निंग में निकालना कंफर्टेबल लगता है तो आप मॉर्निंग में टाइम निकालिए, लेकिन अपने लिए करीब आधा घंटा ज़रूर निकालिए। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरी सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। और उसके बाद में मैं मतलब इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि बॉडी की जो नस वगैरह हमारी खींचे ना, उसमें थोड़ा अच्छा रहता है, पूरा मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है। और आपके खिंचाव पड़ता है ना बॉडी पे, तो जो पेन वगैरह होता है ना उसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और भी मैं मतलब पैर उठा के पंजे पे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। तो बस मेरी एक्सरसाइज आज जो की है वो मेरी खत्म आधे हो से चुकी ज्यादा है यहाँ पे। एक्सरसाइज जो है यक्षु ने खराब करवाई है। ना खुद करता है ना मुझे करने देता, और मुझसे कह रहा है कि मम्मा चलो बाहर खेलेंगे। तो अभी तो जैसा भी एक्सरसाइज हुआ मैंने वो कर लिया है थोड़ा बहुत। वैसे 1 घंटा करती हूँ, लेकिन आज ने 20 मिनट भी सही से नहीं करने दिया। और बोल रहा है मेरे साथ खेलो, तो देख रहे हो अभी कैसे नखरे कर रहा है। हेलो बोल दे, क्या करना है बताओ मम्मा को, क्या करना है। तो अभी मैं इसको लेके जा रही थोड़ी देर बाहर, उसके बाद आऊँगी तो फिर पीऊँगी थोड़ा सा गर्म पानी। तो अभी 7 बज चुके हैं, और फिर उसके बाद 8 बजे करीब में जो है थोड़ा सा, आज कुछ खाना रोटी नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है तो वो लूँगी। और अभी मैंने इसको खिला देती हूँ। तो करते करते थोड़ी एक्सरसाइज करते करते सांस फूलने लगते हैं, और आज अच्छे से इसने करने भी नहीं दी। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब तक इसको खिला लेती हूँ। थोड़ा इधर उधर घुमाऊँगी इसको, बाहर हवा चल रही है काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी। पहले तो आई थी आंधी, फिर चलने लगी हवा, तो इसको बाहर घुमा देती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। थोड़े बहुत घर के काम रहते हैं जो वैसे तो मैंने सारे कर लिए थे, आज कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए नहीं थे तो वो रह गए थे। और ठीक है, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको मैं कल मशीन लगाऊंगी, कल पानी आएगा ना तो कल मशीन लगाऊंगी। तो अभी मैं इसको बाहर घुमा लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम जो है वो बाद में करूँगी। आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। बाय बाय, बाय तो कर दो।
तो यक्षु एक्सरसाइज वगैरह तो करने नहीं दिया, फिर उसको खिलाया मैंने, थोड़ी देर बाहर घुमाया। उसके बाद फिर मैंने उसको सुला दिया। सुलाने के बाद मैंने आप लोगों से बोला था वार्म वाटर पीऊँगी, तो वो मैंने पी लिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपना खाना लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आज खाने में बनाई है खिचड़ी। तो दाल ज़्यादा थी और चावल कम थे। इस तरीके से आप अपने लिए खिचड़ी बना सकते हैं, मतलब हल्का कुछ भी, आप दलिया भी ले सकते हैं। खिचड़ी दाल की क्वांटिटी, सब्जी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखिए, चावल कम रखिए, और डेली नहीं खाना है, कभी कभी, मतलब कि आप रूटीन वाइज बना लीजिए कि आज मुझे रोटी खानी है, आज खिचड़ी, आज दलिया, इस तरीके से। तो आप अपना वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो मैंने अभी खाना खा लिया था और मम्मी अभी खाना खा रही हैं। तो तब तक मैं आ गई किचन में, और अभी मैं दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए। और पतीला ना ये खाली नहीं था, तो इसमें दही रखा हुआ था। उस दही को जो है मैंने डेगचे में पलट दिया, फिर पतीले को धोया, धोने के बाद साफ़ किया। उसके बाद दही, मतलब दही नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो दूध जो है फट जाएगा, फिर वो दही जमाने लायक भी नहीं रहेगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें घी भी नहीं निकलता। तो इसलिए फिर उसको गर्म करते टाइम थोड़ा अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद बर्तन थे, डिनर के बर्तन धो दिए हैं, और बाकी के जो लोग हैं अपने आराम से खा पी के रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डिनर के बर्तन जो थे धो लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो हल्का फुल्का जो पानी इधर उधर गिर जाता है, हम जब काम करते हैं तो किचन में पानी गिर ही जाता है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपको पानी जो है इधर उधर से हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कपड़ा मार दिया है, स्पॉन्ज नहीं मारा था आज। और मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, तो इस वाले चूल्हे पे जो है थोड़ी सी पानी सा निकल जाता है ना दाल का, तो उसको मैंने स्पॉन्ज से साफ़ किया और 2 चूल्हे जो है ऐसे ही छोड़ दिए। और उसके बाद जो है मैं क्या कर रही हूँ, पोछे वोछे को धो के अच्छे से सुखा देती हूँ कि इनमें स्मेल भी नहीं आए, और सुबह जब हम इस्तेमाल करें तो सही रहे। तो इसीलिए फिर, और यहाँ पे मम्मी ने ले रखा था अचार, वो मैंने डब्बे में नहीं डाला, मैंने कहा मॉर्निंग में डाल दूँगी। और अभी मैं क्या बताऊँ कि मैं वीडियो मेरे इसलिए लेट आते हैं क्योंकि एक तो मेरा वाईफाई है, तो उसका मैंने ना रिचार्ज नहीं करवाया, और मुझे अपने घर जाना था। मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हुआ है, छोटे वाले का, तो मुझे घर जाना था। इस वजह से मैंने मतलब पहले ही मैंने डिसाइड कर रखा था कि एक्सो की छुट्टी पड़ेगी तो घर जाऊँगी। लेकिन अभी रिसेंटली मंडे को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे ज़रूर ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने और ज़्यादा मतलब कि वाईफाई रिचार्ज नहीं करवाया। उसके बाद में मैंने जो थे मेरे बाकी के काम थे वो सारे मैंने कर लिए। उसके बाद अब मैं आ गई अपने रूम में, यक्षु को दूध पिला दिया था। दूध पिलाने के बाद अभी मैं करने लगी हूँ फालतू के काम। फालतू के काम की मतलब कि ये काम मेरा खुद का नहीं है। ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी आपको एक सिरदर्दी है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी आपको सिरदर्दी है। पढ़े लिखे हो तो आपको लोग बोलेंगे कि काम कर, मतलब आता है तो भी हमें करके नहीं दिखाती है या फिर करके नहीं देती है। ये जो मैं फ़ाइल बना रही हूँ ना, ये जो छोटू है ना, हमारे चाचा का बेटा, उसका फ़ाइल बना रही हूँ। ये साइंस का फ़ाइल है। तो मेरे को पता नहीं क्यों जब मैं किसी का काम करती हूँ तो मुझे ना थोड़ी इरिटेशन सी होती है। मैं चाहे कितना भी मना कर लूँ, लेकिन हमारे घर के लोग ना नहीं मानते हैं। चलो मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब आता है, लेकिन मुझे दूसरा अपना काम मैं कर सकती हूँ, दूसरे का काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मुझे इस फाइल को बनाने में कम से कम 3 घंटे लगे थे। रात को 9 बजे बैठी थी और 2 बजे तक बनाया मैंने। 4 घंटे हो गए है ना। तो 4 घंटे में मैंने ये फाइल पूरी कंप्लीट करके दी। और ये ड्राइंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से ये ड्राइंग जो बनाई थी। और सारा ये फाइल जो है, ये कंप्यूटर की फ़ाइल थी। कंप्यूटर का काम मुझे आता है, इस वजह से मुझे ये फ़ाइल जो है करके देनी पड़ी। मगर मुझे किसी और का काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं थक गई थी तो थोड़ा सा लेट गई। लेटने के बाद फिर मैंने कहा जूड़ा बना लिया, और फिर मैं आ गई किचन में। 2 बज चुके हैं, 2 बजे आई हूँ मैं किचन में 2 बजे कोई क्या करने आएगा सोचो। तो मैं किचन में 2 बजे आई हूँ दही जमाने के लिए। यहाँ पे मैंने दही नहीं जमाया था, दही जमाने आई हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।